We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर सभी के मन में गुस्सा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को दंडित करने के लिए उसे वित्तीय कार्रवाई बल यानी कि FTF की ग्रे श्रेणी में डाल देना चाहिए। यही नहीं, उसके खिलाफ साइबर हमले भी किए जाने चाहिए। ओवैसी ने पूछा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पानी कहाँ जाएगा, इसे कहीं संग्रहित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारी पार्टी AIMIM इसका पूरी तरह से समर्थन करेगी। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने संधि रद्द होने के बाद भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी मां बेनजीर भुट्टो को किसने मारा। उनकी हत्या ऐसे ही आतंकवादियों ने की थी। ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत का रक्षा बजट उसके पूरे बजट से बहुत बड़ा है। वो भारत से काफी पीछे है। वहाँ के नेता सिर्फ बकवास करते हैं। वो आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। वो मलेरिया की दवा तक नहीं बना सकता, लेकिन भारत से लड़ने की बात करता है। पहलगाम हमले पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि वो एक जोकर है। वहीं भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के लिए अफरीदी को जमकर फटकार लगाई। धवन ने सोशल मीडिया पर कहा है कि कारगिल में भी हार गए थे, पहले से ही इतना गिर गए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर कई भारतीय पाकिस्तान को लेकर भला बुरा कह रहे हैं और मोदी सरकार की तारीफ की जा रही है। लगातार मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने किसी के सिर में गोली दागी तो किसी के छाती के अंदर गोली दाग दी। फिलहाल इस मामले की NIA जांच कर रही है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो आतंकी भारत में दाखिल हुए थे, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद ही उन्होंने भारत में इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद भारत के अंदर गुस्से का ज्वार फूट रहा है और वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब ओवैसी ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है।